नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप जो है वर्तमान में और आने वाली भर्ती के लिए कितने सारे पद कॉलेज में कॉलेज लेक्चरर्स के खाली हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैंने इस संबंध में 15 से 20 दिन आपका समय लिया और उसके बाद मैं ये वीडियो जो है आपके समक्ष ला रहा हूँ। वो समय इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसमें थोड़ी रिसर्च की आवश्यकता थी कि कितने सारे पद जो हैं वो राजशेष कॉलेजेस के अंतर्गत खाली है। उसमें भी सरकार का असमंजस ये चल रहा है कि 100 कॉलेजेस के जो पद हैं वो हम समायोजित कर देंगे नियमित कॉलेजेस में, और जो 200 कॉलेजेस हैं राजशेष में उनको चलने देंगे। फिर एक नई अपडेट ये आई कि जो है 33 नए कॉलेजेस खोले गए हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट क्या कुछ स्थिति है, और ऐसे भी पद जो नियमित महाविद्यालयों में इस भर्ती जो ये 1900 सवा 2000 की जो भर्ती है उसके बाद भी जो खाली रह जाएंगी उनकी क्या कुछ स्थिति रहेगी। और रिटायरमेंट जैसे मैंने कहा सेवानिवृत्ति वाले पद जो है वो हर साल 100, 150, 200 के समथिंग होते हैं, तो उनको भी जोड़ जाड़ के कितना क्या कुछ आंकड़ा निकलता है। और उसके साथ साथ कुछ एक ऐसी अपडेट्स जो आपके काम की है, हालांकि कुछ अपडेट्स 1 से 2 महीने पुरानी भी हैं, लेकिन उन अपडेट्स का इस वीडियो से और इस जानकारी से बहुत ज़्यादा लेना देना है। देखिए, जो कि अपने उप मुख्यमंत्री भी हैं प्रेमचंद बैरवा जी, उन्होंने ये बोला था कि भाई कॉलेजों में 2500 पद खाली है और लगभग 2000 जो है हम भर देंगे, 500 खाली रहेंगे। अब उसके बाद ऐसी भी अपडेट आई कि राज्य सरकार जो है 100 कॉलेजेस को मर्ज करेगी और 200 खुद चलाएगी। जो राजशेष वाले महाविद्यालय हैं उनकी बात आई, और हालांकि 303 है टोटल, तो उसमें से ये तो 100 बंद किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर 33 नए महाविद्यालय खोले भी जा रहे हैं, तो उनके भी पद मैंने जो इसमें शामिल किए हैं। अब एक लेटेस्ट जो इसमें अपडेट आई थी वो ये थी कि शिक्षकों के 2778 पद रिक्त हैं टोटल 1978 के लिए, या यूँ कहें राउंड फिगर 2000 पदों के लिए जो है भर्ती परीक्षा है। 800 पद इसके बाद खाली रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में 800 पदों पर एक नई भर्ती अगर निकाल ली जाए तो क्या होगा। देखिए, ये 800 पद तो तब रिक्त है जब वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें जो है रिटायरमेंट वाले पदों को अगर जोड़ें, जो कि इन्होंने हालांकि 500 पद जो पहले रिक्त वाली न्यूज़ थी उसमें इन्होंने भी जो है 300 पद जोड़े हैं, तो 800 पद ये हो गए। और फिर राजशेष को अगर ये नियमित करते हैं, जैसे कि अपडेट्स भी सामने आ रही हैं, हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि जो वित्तीय भार है वो सरकार पे बहुत पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की जो पोस्ट होती है उसका जो ग्रेड पे रहता है वो राजस्थान की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्तियों में सबसे ज़्यादा रहता है, और उसके बाद उनके भत्ते वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी और जो सुविधाएँ हैं वो भी इनको देनी पड़ती है। इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो सीधा सा हिसाब जो है वो ये बनता है कि कॉलेज चलाने के लिए अगर रेगुलर पोस्ट जारी की जाए तो सरकार पे वित्तीय भार बहुत पड़ने वाला है। हालांकि अशोक गहलोत जी ने एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया कि इतने सारे कॉलेजेस खोले, लेकिन थोड़ा सा प्रशंसनीय कम इसीलिए है क्योंकि उसमें उस लेवल की सुविधाएं नहीं हैं, और लेक्चरर्स का क्या कुछ रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी मैं समझता हूँ जैसे केवी के अंतर्गत जो व्यवस्था रहती है केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि भाई आपको जो है 1 जुलाई से 30 जून तक इस प्रकार का अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए विद्या संबल योजना के अंतर्गत, तो वो शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा। जो लेक्चरर्स है उन्हें 1 साल एटलीस्ट अपने भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि जो विद्यार्थी उनके लिए भी सही रहेगा कि वो थोड़ा सा उन टीचर से पढ़ने के जो है वो हैबिचुअल हो पाएंगे, उनकी एक आदत सी बन पाएगी। नहीं तो क्या होता है, कभी 3 महीने, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने, ऐसी स्थिति में न तो वो लेक्चरर वहाँ सेटल हो पाते हैं और न ही बच्चे उनसे पढ़ने की जो है हैबिचुअल हो पाते हैं। इस स्थिति में चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाए, लेकिन एटलीस्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो चाहे आप 1 जुलाई से आप 30 जून का रख लो या 30 अप्रैल का रख लो, 10 महीने का रख लो, कोई दिक्कत नहीं, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का रख लो। इस प्रकार जो भी आपको सत्र और सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सही लगे उसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूं कि ये कार्य किया जाना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जो है भर्तियों के माध्यम से स्थायी लेक्चरर्स को वहां पे जो है भेजा जाना चाहिए। ये स्थिति अगर होती है तो वो लेक्चरर्स के लिए सही रहेगा, विद्यार्थियों के लिए सही रहेगा, और एट द एंड ऑफ द डे 4 साल बाद सरकार को फिर से चुनाव फेस करने हैं तो उनके लिए भी सही रहेगा, क्योंकि अगर कॉलेज बंद किए जाते हैं तो जनता में आक्रोश होगा, क्योंकि जैसे
जैसे जैसे भारत विकासशील से विकसित होने की ओर बढ़ेगा तो कॉलेजेस की जो दूरी है वो घटेगी और कॉलेजेस की जो संख्या है वो बढ़ेगी, लेक्चरर्स की संख्या बढ़ेगी। अब इस स्थिति में बंद तो नहीं किए जा सकते। अब कुछ में मर्ज करेंगे, कुछ में ये बात कहेंगे कि भाई बहुत पास पास बिल्डिंग्स हैं, और कुछ में ये बात कहेंगे कि बिल्डिंग के लिए ज़मीन नहीं मिली है, कुछ में ये बात कहेंगे कि भाई जो एडमिशन है वो पर्याप्त नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है और उसके अकॉर्डिंग शायद बंद करने के भी कुछ निर्णय होंगे, लेकिन सभी बंद करके या सभी में एक साथ स्थायी लेक्चरर्स की बहुत बड़े स्तर पे भर्ती करके मैं समझता हूँ कि काम आसान नहीं होगा। हमारे साथी जो सहायक आचार्य वो इस संबंध बात भी करते हैं कि 5000 ऑन राउंड फिगर 5000 अगर कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होती है तब जाके ये सारी सीटें फिलअप होगी। अब 2000 पे तो हो ही रही है, 3000 पे और मान लो, वो तो खैर राउंड फिगर के आंकड़े हैं। इस वीडियो के एंड में हम लोग ये जानेंगे कि एग्जैक्ट क्या कुछ स्थिति है अभी वर्तमान जो 1 अक्टूबर या यूँ कहें कि आप 7 अक्टूबर तक के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में मैं आपको भी बताऊंगा कि जो भर्ती है वो कितने पदों पर संभावित हो सकती है, और इसके साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि कितने पद खाली हैं, राजशेष वाले कितने, राजशेष विषय वाले कितने हैं, क्योंकि जो रेगुलर कॉलेजेस है उसमें जो पीजी वगैरह के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद स्वीकृत किए गए उनको राजशेष विषय के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है, जहां पर जो है अस्थायी विद्या संबल योजना के माध्यम से कॉलेज लेक्चरर लगाए गए हैं। फिलहाल सेमेस्टर वाइज उनका जो है वो ज्वाइनिंग का सिस्टम रहता है। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर बता दूं कि जब भी मैं किसी वीडियो में ये कहता हूँ कि आपको तैयारी करनी चाहिए तो एक दो ऐसे महानुभाव होते हैं वो कमेंट करते हैं कि क्यों बच्चों का टाइम ख़राब कर रहे हो, क्यों कोचिंग वालों की जेब भरा रहे हो, कोचिंग वालों से मिले हुए हो। देखिए हमारे कोई कोचिंग वाले सगे नहीं लगते, और मैं तो खुद ये कहता हूँ कि कोचिंग में आप मत पढ़िए। इतने बड़े सिलेबस की कोचिंग अपने आप में एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, और कोचिंग में आप टाइम क्यों खर्च करें। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, किसी छोटी सरकारी जॉब में हैं आप वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी दुकान पे मैं तो काम भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भी अगर आप पढ़ते हैं, 4 आवर्स पर डे भी पढ़ते हैं, तो जैसे हमारे प्रिंसिपल सर कहा करते हैं कि अगर 6 घंटे पर डे पढ़ा जाए और अगर थोड़े लंबे समय तक पढ़ें, अगर 1-1.5 साल, तो इंसान IAS भी बन सकता है। ये तो फिर भी कॉलेज लेक्चरर है। तो डेफिनेटली आप 2-4 घंटे पर डे के निकालिए, जैसे जैसे आपको समय मिलता है वैसे निकालिए। घर पे बैठ के एकदम से सारा काम धंधा छोड़ के पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई 1-2 महीने में ये भर्ती नहीं होने वाली है। साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे ही सही एक तैयारी करिए, और कोई भी दिन ऐसा मत जाने दीजिए जिस दिन आपने 1 मिनट भी किताब नहीं पढ़ी हो। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी स्थिति पे होंगे, और भर्ती एग्जैक्ट कब आएगी वो तो किसी को भी नहीं पता। शायद जो शिक्षा मंत्री हैं बैरवा जी, उनको भी नहीं पता, भजन लाल जी को भी नहीं पता, और मोदी जी को आप मैसेज कर लोगे शायद वे भी नहीं जानते हैं कि इसमें क्या कुछ और चीज़ें बाकी है और कब तक वो रिजल्ट आएंगे जो 2023 वाली भर्ती है उसके। लेकिन इतना अवश्य है कि आप धीरे धीरे तैयारी रखेंगे तो कहीं न कहीं, चाहे नेट JRF में, सेट स्लेट में, और किसी जो राज्य की अलग अलग भर्तियां आती है, PGT की आती है और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, वो हो गई, या फिर अपने ही राज्य की फर्स्ट ग्रेड वगैरह को आप ले लें। KV की जो भर्तियाँ हैं वो उसको अगर आप लेते हैं, NV की जो भर्तियाँ हैं नवोदय विद्यालय वाली, उनको अगर आप लेते हैं, कहीं न कहीं आप सफलता को प्राप्त करेंगे। EMRS का प्रचलन है तो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। और ऐसे कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उदाहरण मैं जानता हूँ जब लोगों का फर्स्ट ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसी जो बहुत जानी मानी नामी गिरामी भर्तियाँ, उसमें कभी नहीं हुआ, लेकिन EMRS में हो गया, NVS में हो गया, KVS में इंटरव्यू भी होता है वहाँ हो गया। तो ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप डेफिनेटली तैयारी करिए, अपने सिलेबस को आप प्रिपेयर करिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। वो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि आपके लिए पॉजिटिव स्थिति होगी, बजाय कि आप नोटिफिकेशन का वेट करें। और मैं तो कहूँ नोटिफिकेशन कल ही आ रहा है, तो क्या आपकी तैयारी है कि अगले 4 महीने में आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसका सिलेबस ही अपने आप में इतना बड़ा है विथ नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि समझने की आवश्यकता है। और ये वो लेटेस्ट अपडेट की प्रदेश के 340 राजशेष कॉलेजों में 3400 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन कोई नियमित नियुक्ति अभी फिलहाल नहीं है। और अधिकतर कॉलेज जो है वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी के भरोसे चल रहे हैं, और वो ही प्रिंसिपल है, वो ही सफाई कर्मचारी हैं, वो ही सिक्योरिटी गार्ड हैं, सब कुछ वही है, और लेक्चरर्स हैं 1-2 घंटे के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे हुए हैं। तो देखिए अगले सत्र तक नियुक्तियां मिलेंगी, ये यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी, हालांकि अपडेट थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि 5 से 6 महीने लगेंगे, और फिर मैंने ये भी बोला कि 6 से 7 या 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि RPSC बहुत स्लो चल रही है। आप भी सोचिए, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया अगर मैं गलत नहीं हूँ कि जब हिंदी साहित्य का एक बड़े विषय का रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद मेरा ये एटलीस्ट मानना था कि 1 या 2 सप्ताह में
जो 3 और बड़े सब्जेक्ट हैं अपना भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान, उसमें से किसी एक का, विशेषकर राजनीति विज्ञान का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इन जो 3 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले जिसका एग्ज़ाम हुआ था वो पॉलिटिकल साइंस का ही हुआ था अप्रैल महीने में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ऐसी स्थिति में इसका रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ टाइम और इसमें लगना शेष है। तो ये चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी अभी, और जो इसमें वेट कर रहे हैं जिनका अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, तो डेफिनेटली वो अपनी तैयारी जारी रखें। विद्या सम्बल योजना में आवेदित हैं तो उसमें आप काम करते रहें, इसके भी रिजल्ट जो है वो आएंगे, थोड़ा समय लगेगा। अब उन आंकड़ों की बात करते हैं। तो देखिए 100 राजशेष महाविद्यालय समाहित नहीं किए जाते हैं, हालांकि रिपोर्ट है करने की, लेकिन अगर सरकार रिपोर्ट को खारिज करती है, नहीं मानती है, तो फिर क्या स्थिति होगी। तो देखिए राजकीय महाविद्यालयों में कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है, तो वो 500 है वर्तमान भर्ती की नियुक्तियों के पास। अब आप सोचोगे सर अभी तो 800 बता रहे थे, तो वो 500 तो रिक्त हैं और 300 जो है वो रिटायरमेंट वाली पोस्ट है, क्योंकि जो ये भर्ती आई थी अपने कॉलेज लेक्चरर की जो इस समय चल रही है, वो जून 2023 में आई थी और जुलाई में लेक्चरर्स रिटायर हुए थे 150, और इस साल भी जुलाई में 150 रिटायर हुए हैं, और राउंड फिगर है 150, तो 300, पौने 300, सवा 300 भी हो सकता है। तो 500 प्लस 300 800 ये पद है जो अभी एक न्यूज़ में भी दिए हुए थे। तो 800 पद ऐसे करके रिक्त हैं जुलाई 2025 तक, क्योंकि नेक्स्ट जो रिटायरमेंट होंगे वो फिर जुलाई 2025 में ही होंगे। हालांकि उससे पहले भी गई है फरवरी में, मार्च में, वो एज के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसका एक जो आंकड़ा निकलता है वो नए सत्र में ही निकलता है। तो देखिए सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद 300, तो 500 और 300 हो गए 800। फिर नवीन नियमित पद सृजित कितने किए गए हैं, जो पीजी और यूजी कई जगह स्वीकृत किया गया, विशेषकर पीजी में जब भी कोई विषय स्वीकृत होता है तो 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो है वो स्वीकृत किए जाते हैं। तो उसमें जो है 240 पद जो है वो वर्तमान सरकार ने स्वीकृत किए हैं, और नवीन राजशेष पद सृजित किए गए हैं वर्तमान सरकार ने जो लगभग 33 कॉलेजेस खोले हैं उसमें, तो वो है 264। तो ये जो आपका आंकड़ा जाता है वो लगभग 1300 के समथिंग जाता है। फिर राजशेष महाविद्यालयों के जो रिक्त पद है जो पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार है उन्होंने खोले थे, अब नई वाली अगर स्थिति होती है तो फिर 303 कॉलेज है, और हर कॉलेज में 7 असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं और प्लस 1 जो है वो प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल भी अपने आप में एक लेक्चरर ही होंगे तभी, और क्योंकि प्रॉपर प्रिंसिपल बनने में 20-25 साल टाइम लगता है, वो व्यक्ति तो राजशेष में आके करेंगे क्या। तो सीधी बात है कि एक कॉलेज में 8 पोस्ट के समथिंग रहती है। उसमें जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वही राजनीति, इतिहास, भूगोल, 3 ये मेन सब्जेक्ट, 2 हिंदी और अंग्रेजी, 5 ये हो गया, 2 और सब्जेक्ट उसमें रहते हैं जिसमें कभी कभी समाजशास्त्र, कभी लोक प्रशासन, कभी चित्रकला, कभी गृह विज्ञान, कभी अर्थशास्त्र, इस टाइप की जो पोस्ट रहती हैं वो रहती हैं। 9 में से 7 जो है ऐसे सब्जेक्ट सेट किए जाते हैं, वो वहाँ पर जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग, और 1 पद प्रिंसिपल का। इस हिसाब से जो 303 कॉलेज है उसमें 2424 पद जो है वो रिक्त हो जाते हैं अगर ये 100 बंद नहीं करते हैं तो। और नियमित रिक्त पदों की जो संख्या है वो 1040। अब इस हिसाब से अब 1040 कौन से, 500 प्लस 300 प्लस 240, तो 1040 और 2424 ये हो गए 3464 पद। ठीक है, अब 3464 पद हो गए। अब ये तो है टोटल रिक्त पदों की संख्या। नियमित वाले कितने हैं वो मैंने आपको बता दिए, राजशेष वाले कितने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। राजशेष को नियमित में अगर कन्वर्ट करते हैं तो फिर 3464 होते हैं, और अगर राजशेष वाले को राजशेष ही रहने देते हैं और नियमित वालों के ऊपर ही भर्ती को फोकस करते हैं तो वो 1040 पद है अभी 1 अक्टूबर, या लेटेस्ट मान लो आप 7 अक्टूबर के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब संभावित रिक्त पदों पे जो भर्ती वो कितनी, अगर राजशेष वाले पदों को नियमित में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये केवल बात करके भूल गए हैं, तो आप ये मान के चलो कि 500 से 700 या 800 पोस्ट हो सकती है आने वाली भर्ती में। अगर वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2424 को रेगुलर के अंतर्गत ले आते हैं और राजशेष विषय उनको घोषित करके विद्या संबल में ले लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ ही साथ भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी करते हैं, तो पदों की संख्या जो है 3464 या यूँ कहें 3500 राउंड फिगर में हो जाती है। अब जो संभावित पदों पे भर्ती रहेगी वो 1500 से 2000 रह सकती है, तो इसे एक और बम्पर भर्ती का नाम दिया जा सकता है। अब जो दूसरी परिस्थिति बनती है कि ये जो 100 जो कॉलेज है और उसके जो पद हैं लगभग 700 से 800, इनको अगर सरकार समाप्त कर देती है, समाप्त तो क्या करे, समाहित कर देती है, इनको मर्ज कर देती है नियमित महाविद्यालय के साथ में, ऐसी स्थिति में पीछे रह जाएंगे कॉलेज। उसके अकॉर्डिंग क्या आंकड़े बनते हैं उस पर हम जरा सा ध्यान देते हैं।
तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उसमें देखिए ये होगा कि 100 राजशेष महाविद्यालय समाहित करने की स्थिति में राजकीय महाविद्यालयों में कुल पद वही 500, 300 रिटायरमेंट वाले, नए जो है रेगुलर पोस्ट 240, तो 1040 ये हो गई। अब यहाँ पे आंकड़ा जो चेंज होता है, ये नवीन राजशेष वाला ही तो सेम रहेगा 264। नवीन पूर्ववर्ती सरकार के जो राजकीय महाविद्यालय हैं, जो राजशेष महाविद्यालय हैं, उसके अंतर्गत जो रिक्त पद है उनकी संख्या 1600 हो जाएगी, क्योंकि 200 ही शेष है। अब 1600 और 1040 जोड़ते हैं तो लगभग 2700 या यूँ कहें 2640 पद होते हैं। ऐसी स्थिति अगर बनती है, जो कि 100 कॉलेजेस को मर्ज करने वाली बात, हालांकि इसमें जन आक्रोश भी होगा, सरकार के विरुद्ध माहौल बन जाएगा, जो कि थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा सरकार कर लेती है ये इन प्रकार, तो फिर जो है 2640 पोस्ट रिक्त हो जाएंगी और जो भर्ती है वो 1000 से 15 पोस्ट पर आएगी। तो सीधा सा अर्थ ये है कि अगर राजशेष वाले 100 कॉलेज बंद होते हैं तो फिर आप 2600 पद और 1000 से 1500 पे भर्ती, और अगर बंद नहीं होते हैं तो भर्ती फिर 1500 से 2000 भी हो सकती है। और अगर राजशेष वाले को राजशेष ही रहने दिया जाता है और सरकार केवल रेगुलर पोस्ट पे ही भर्ती निकालती है तो 700 से 800, या यूँ कहें कि 1 साल और वेट करें तो 1000 पोस्ट पे आने वाली भर्ती हो सकती है। और एक मेहनती जो व्यक्ति है उनके लिए 800 से 1000 पोस्ट काफ़ी होती है। 2000 तो और ही अच्छी हैं, लेकिन 500 से 1000 के बीच की भी पोस्ट आए तो एक मेहनती अभ्यर्थी आराम से लग सकता है। उसके लिए शर्त बस इतनी है कि अभी से आपको परिश्रम करना सीखना होगा। अगर आप ये नेगेटिव मानसिकता में रह गए कि भर्ती आएगी तब करेंगे, मेरा विश्वास मानिए, भर्ती आने के बाद तैयारी नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों ने पहले कर रखी होती है, नेट JRF बहुत बार निकाला होता है, फर्स्ट ग्रेड लगे हुए होते हैं, तो उनके लिए तो भाई एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी हो सकती है, उनका नहीं कह रहा। लेकिन एक आम अभ्यर्थी है जिसके पास जॉब नहीं है या है तो बहुत ही लो लेवल की जॉब है और उस स्थिति में वो चाहता है कि मैं सबसे हायर वाली जॉब को प्राप्त करूं, तो ऐसी स्थिति में नोटिफिकेशन आने के बाद, एग्ज़ाम डेट आने के बाद तैयारी नहीं होती है। आप लिख के ले लीजिए मुझसे। तो सीधी सी बात यह है कि चाहे 2 घंटे ही दो, आप ज़्यादा नहीं 2 घंटे दे दो, 2.5 घंटे दे दो, उतना ही दीजिए, लेकिन दीजिए अवश्य, क्योंकि ये चीज़ होगी तभी आपकी धीरे धीरे हैबिट होगी। नहीं तो ये काम बड़ा ही टेढ़ा है कॉलेज लेक्चरर वाला, इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी सबसे हायर रहता है। और सीधा सा एक हिसाब मान के चलिए कि RS से, जो RS का 5400 रहता है, इसका 6000 रहता है, जो 600 रुपये ज़्यादा ग्रेड पे है वो ऐसे ही नहीं है, कुछ तो रीज़न है, उस वजह से ही है। तो डेफिनेटली आप इस पे फोकस्ड रहें। हाँ, ये नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ दें, आपके पास BEd वगैरह था, फर्स्ट ग्रेड ना करें, सेकंड ग्रेड ना करें, थर्ड ग्रेड ना करें, और कोई जो भर्ती CET वगैरह आपने दे रखा है, उसके बाद जो पटवारी ग्राम सेवक उसकी ना करें, केवल इसकी करें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। सब कुछ काम धाम छोड़ के इसमें घुस जाएं, ये भी नहीं कह रहा। आप अपना काम करें, बस 2 घंटे इसको दे दो, इतना ही मेरा आपको कहना है। 24 घंटे होते हैं, 24 में से 2 घंटे इसे दे दीजिए और आप मान के चलिए कि आप 2 साल में वो उस स्थिति में होंगे जहां पर आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है ड्रीम को पूरा करने का। फिर देखो भविष्य में पता नहीं कब आए, नहीं आए, क्या स्थिति हो क्या नहीं हो। और कुछ ये अफवाहें भी फैला रहे कि 2026 तक आएगी, 30 तक आएगी, 50 तक आएगी। मैं तो कहूँ 2150 तक आएगी, लेकिन आएगी तो अवश्य, जब भी आएगी। और जितनी भी लेट आएगी, एटलीस्ट इतनी लेट तो नहीं आएगी कि हम ओवर एज हो जाए। अब आज आप में से अधिकतर की मैं ये मान के चलता हूँ कि एज जो है वो अंडर 40 है, तो 2-3 साल की छूट और जोड़ दें तो आप उसमें पात्र तो हो जाएंगे। हाँ, कोई अगर 45 साल के ही हो गए हैं तो मैं उन्हें जो है सलाह नहीं दूंगा कि आप तैयारी करें। और उसके 40 के अंदर अंदर जो हैं और 21 के ऊपर जो हैं, उन सबको ये 2 घंटे मैं समझता हूँ कि कॉलेज लेक्चरर को इस तैयारी को जो है अवश्य देने चाहिए। बाकी खैर दुनिया आज़ाद है, आप मर्जी के मालिक है, डेफिनेटली जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी। और कितने पद हैं, कितने नए पद स्वीकृत हुए, कितने पुराने वाले पद थे राजशेष के, कितने नॉन राजशेष रेगुलर वाली पोस्ट हैं, सारी डिटेल एक वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ। अगला एक वीडियो मैं ज़रूर लाना चाहूँगा जिसमें जो ये संभावना है कि भाई 500 पोस्ट हो तो क्या हो, 1000 हो तो क्या हो, 1500 हो तो क्या हो और 2000 हो तो क्या हो। तो 500 से 2000 तक 4 कैटेगरी में डिवाइड करके सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपेक्टेड जो पोस्ट की वैकेंसीज रहेंगी, पोस्ट की जो काउंट रहेंगी, उस पर एक वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।